मेरे भी छोटे से बच्चे हैं। जब वो जेल की सलाखों के सामने आकर आंसू बहाते थे तो दिल पर छुरियां चलती थी। वो बच्चे जो हमेशा हमारे सीने पर सोते रहे, आज मैं उनको छू भी नहीं सकता। जब वो सलाखों के पीछे खड़े होकर दूर से रो करके चले जाते 15 मिनट, तो क्या हमारे दिल में बच्चों की मोहब्बत नहीं? क्या हमारे घर बार नहीं, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारी माँ नहीं? सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो चीज खास तौर पर बोलनी है वो ये है, इन हालात से आज जो घबराए हुए हैं ये वो लोग हैं जो ऐश परस्त हैं। मैं किसी को खास टारगेट करके नहीं कहना चाहता, लेकिन बहुत सारे वो लोग जो असर और रसूख रखते हैं लेकिन वो आगे आना नहीं चाहते। दीन इस्लाम पर हमले हो, हुजूर पाक की इज्जत पर हमला हो, किसी को बोलना नहीं है, क्योंकि पता है देखो इस मौलाना को किस तरह की है, इसी तरह दूसरों को भी कर दिया जाए। जो कंफर्ट जोन में बैठने के आदी हो गए वो अपना एरिया छोड़कर हटना नहीं चाहते। अगर मैं कुछ कहूंगा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए तो मेरा ऐश खतरे में आ जाएगा। अक्सर की यही सोच है। मेरा तो अपना धंधा है, मेरा बिजनेस है, मेरे बीवी बच्चे हैं, हो सकता है मौलाना को किसी चीज की फिक्र नहीं होगी। आपको मैं बताऊं, आपको अंदाजा नहीं हमारे दिल में हमारे बच्चों की कितनी मोहब्बत है। मेरे भी छोटे से बच्चे हैं। जब वो जेल की सलाखों के सामने आकर आंसू बहाते थे तो दिल पर छुरियां चलती थी। वो बच्चे जो हमेशा हमारे सीने पर सोते रहे, आज मैं उनको छू भी नहीं सकता। जब वो सलाखों के पीछे खड़े होकर दूर से रो करके चले जाते 15 मिनट, तो क्या हमारे दिल में बच्चों की मोहब्बत नहीं? क्या हमारे घर बार नहीं, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारी माँ नहीं? कितने तो दिन ऐसे हुए कि मेरी माँ को दौरे पड़ते रहे याद के लिए, तो क्या वो हमारे ऊपर कैफियत नहीं आती कि हम खामखा ये मुसीबत क्यों मोल लिए? मेरी बेटी तो झगड़ा करती इस बात को कि क्यों आप अकेले हो, बहुत सारे लोग हैं सबका ख्याल करते हुए, लेकिन मेरे अजीजों ये उनकी अपनी मोहब्बत है। सारा एक परिवार और उससे ज्यादा मेरे शागिर्दों की एक दुनिया है। कितने ऐसे हैं, मैं जानता हूं कि 8 महीने तक नरम ग़िज़ा नहीं खाई मेरे उन बच्चों ने। मैं जानता हूं उनका सिर्फ ये ख्याल था कि अंदर पता नहीं जेल में आप क्या खा रहे होंगे, हम यहां नरम ग़िज़ा नहीं खाएंगे, गोश्त मछली नहीं खाई। हालांकि ये कोई चीज तुम्हारे ऊपर वाजिब नहीं थी। ये हालात मैं इसलिए बता रहा हूं मेरे अजीज, किसी के वहमो गुमान में अगर ये है तो निकाल दे कि मेरे आसपास कुछ नहीं है, मैं किसी को चाहता नहीं, या मेरे साथ मोहब्बतें नहीं है। कसरत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं मेरे पास। मेरे इन भाइयों की और मेरे बहनों की, मेरे घर वालों की मोहब्बत तो ऐसी है कि उनके घरों के बच्चों के मामलात भी बगैर मुझसे पूछे नहीं होते। अगर 8 महीने अंदर रहा तो किसी का रिश्ता नहीं, तो बातचीत भी नहीं है। रिश्ता नहीं होगा जब तक ये ना आए, सारे काम डिपेंड रहते थे। मुझे भी इन तमाम चीजों का एहसास है, लेकिन ये सब चीजें एक तरफ, मेरे मुस्तफा की इज्जत अपनी तरफ। मेरे अजीजों, हर एक के आंसू के कतरे मैंने देखे, भाइयों के, बहनों के, मेरे पास मिलने के लिए मेरे जो शागिर्द आते उनके। ये अक्सर जब जेल की दीवार पर आकर खड़े होते, इनकी आंखें लाल, ये आंसू बहाते 15 मिनट मुलाकात करके चले जाते। आपको क्या अंदाजा है, अंदर के हालात एक दिन 1 साल के बराबर लगने लगता है। घुटते रहते, लेकिन एक बात का एहसास बार बार होता कि सारी मोहब्बतें एक तरफ है, लेकिन हम जिसके लिए खड़े हुए हैं उसकी मोहब्बत में कोई समझौता नहीं, उसकी मोहब्बत में कोई समझौता नहीं।
ईमान इसी का नाम है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। तुम में से उस वक्त तक कोई पूरा मोमिन नहीं हो सकता जब तक के अपनी औलाद, अपने माल दौलत, अपने माँ बाप, सबसे ज्यादा अपने रसूल से मोहब्बत ना करे। दुआ यही करते रहो जब हुजूर पाक का मामला आए तो सारी दुनिया एक तरफ हो जाए। मैंने एक वाकया पढ़ा था, अंदर ही हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला एक किले पर अचानक हमलावर हुए थे। वो किले में मौजूद जो दुश्मनान इस्लाम थे उनकी पार्टी चल रही थी। बड़े बड़े कालीन सोफे बिछे हुए, तश्तों में कीमती खाने रखे हुए थे। खालिद बिन वलीद के साथ जो लश्कर है, ये तो वो गरीब सहाबा थे जो पैबंद लगे कपड़े पहनते, एक खजूर पर पूरा दिन गुजारते। जब ये उस किले पर हमलावर हुए तो दुश्मनान इस्लाम जो थे वो मुकाबला करने की हिम्मत ना जुटा सके, भाग गए। सब सारा माल सब छोड़कर भाग गए, बगैर किसी जंग के, बगैर किसी कत्ल किताल के पूरा किला फतह किया खालिद बिन वलीद ने। अब सुनो, जो सहाबा थे वो माले गनीमत जमा कर रहे थे, क्योंकि ये अरब के लोग ऐसे महंगे कालीन नहीं देखे थे, ऐसे महंगे सोफे, इतनी कीमती ग़िज़ाएं उन्होंने देखी नहीं थी। सब जमा करने लगे, सब जमा करने लगे। खालिद बिन वलीद ने कहा, खबरदार, हाथ मत लगाना, सब हट जाओ। सब हट गए। चंद सहाबा को बुलाया, ये सब जमा करो, इसको आग लगा दो। पूरा माल गनीमत जो था आग लगा दिया। तो जो सहाबा थे वो कहने लगे, क्या ये अच्छा होता, ये सब में आप तकसीम कर देते, ये बहुत कीमती चीजें हैं, अरब में हम ले जाते तो ये बहुत महंगी चीजें हैं। खालिद बिन वलीद ने क्या कहा जानते हो? कहा, अगर तुमको भी इन तमाम चीजों की आदत लग जाए तो तुम भी वैसे ही भागोगे जैसे ये भागे। ये आज जो हमारा मुकाबला करने की ताकत ना ला सके और भाग गए, उसकी वजह यह है कि वह ऐश परस्त है, अय्याशी उनके अंदर थी, जिसकी वजह से वो खड़े ना हो सके। और जब जब ये अय्याशी आएगी तुम खड़े नहीं हो सकोगे, खड़े नहीं हो सकोगे। आज मैं यही बात दोहराना चाहता हूं, जो बड़े बड़े चेहरे लेकर बैठे हुए हो, वो सियासी असर और रसूख रखने वाले भी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। मैं चंद लोगों को छोड़ कर कह रहा हूं, अक्सर का हाल ये सोचते हैं कि हमारे इस दायरे से निकलेंगे तो हमारा ऐश खतरे में आ जाएगा, घर बार खतरे में आ जाएगा। ये दुनिया की मोहब्बत इंसान को बुज़दिल बनाती है, बुज़दिल बनाती है। इसलिए मेरे अजीजों, आप जब कभी ये बात आए, एक तरफ मेरा पूरा खानदान, एक तरफ मेरे ऐश की जिंदगी और एक तरफ रसूल पाक की इज्जत का मामला, तो आप मुझे बताओ, आप किस बात का फैसला लेंगे? इसी बात का फैसला लेना होगा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत की खातिर। तुम्हें इस बात का फैसला लेना होगा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था आप, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था आप, और बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था आप। बस ये जज्बा बाकी रहे। हम किसी को लड़ने के लिए, मरने के लिए, मारने के लिए मैदानों में उतारने की बात नहीं करते। मैं अक्सर अपनी तकरीरों में कहा करता हूं, या आपसे पहले भी किया, अगरचे मेरी तकरीरों को डाइवर्ट किया जाता है, आज भी बहुत लोग होंगे, बल्कि आज मदनपुरा का ये पहला जुमा है। मुझे अंदाजा है पूरा हिंदुस्तान नहीं, बाहर भी सबकी नजरें इस पार है कि आने के बाद ये क्या बोलता है, आने के बाद ये क्या बोलता है। सब इसी इंतजार में है। मैं सबको एक ही मैसेज दूंगा, आने के बाद वही बोलेगा जो पहले बोलता था। अगर कुछ गलत होता तो हमारे इस मुल्क के अजीज हिंदुस्तान की सबसे आला अदालत ये नहीं कहती कि इनके स्पीच में कोई हेट मसला नहीं है। वो हमें अंदाजा है मेरे अजीजों। हाँ, जहां गलती होगी
हम भरे ऐलान के साथ कहेंगे कि हमसे ये गलती हो गई, हमसे ये खता हो गई, जुबान फिसल गई। लेकिन जो चीज नहीं है तो अगर तुम जबरदस्ती उसको कहोगे तो ये हम नहीं मानते। हाँ, बस इतनी दुआ मेरे हक में करें कि जितनी भी जिंदगी बाकी है, जितनी जिंदगी बाकी है, अल्लाह तबारक व तआला हुजूर पाक की मोहब्बत और उनकी अजमत की हिफाजत के लिए जीते मरने की तौफीक अता फरमाए। हमारा काम सिर्फ इतना रह गया, जो मैसेज देना था वो हमने दे दिया। अब जो हालात आ रहे हैं मेरे अजीजों, आप सबके लिए भी मैं ये गुजारिश करूंगा, दीन की तरफ आ जाओ, सच्चाई की तरफ आ जाओ, वरना गाजर मूली की तरह कट जाओगे, खत्म हो जाओगे। दीन की तरफ आओ, सच्चाई की तरफ आओ। और इस्लाम ने कहीं पर भी तुम्हें किसी तरह के आतंक और दहशत की तालीम नहीं दी है। कहीं पर किसी टेररिस्ट की कोई भी ताल्लुकात की, कहीं मुझे कोई बात बता दो, अगर कोई मुसलमान इस तरह की हरकतें कर जाता है जिसको ये लोग बदनाम करते हैं, तो हम समझते हैं उसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं होगा। इस्लाम से ताल्लुक होता तो उसके अंदर सिद्दीक अकबर और फारूक आजम की अदाएं होती। आज आपको वो मुआशरा जिंदा करने की जरूरत है। मैं नौजवानों से कहूंगा, बहुत दिन गुजार लिए टिकटॉक पर मुजरे, और तुम्हारे इस इंटरनेट की दुनिया पर जिस तरह तुमने आवारगी कर ली है, अब वक्त कम बचा है। आ जाओ मेरे नबी पाक की गुंबद की छांव में, इज्जत वहीं पर है, उन्हीं के कदमों में इज्जत है, और यहां पर भी है और आखिरत में भी है, आखिरत में भी है। बस उस इज्जत के लिए आप सबसे मैं गुजारिश ये करूंगा, सच्चाई की तरफ वापस आ जाओ, सच्चाई की तरफ वापस आ जाओ। जो तुम्हारी नमाजें बाकी हैं उसको पूरी कर लो, इससे पहले कि दुनिया तुम पर नमाज पढ़ दे, इससे पहले कि तुम्हारे जनाजे की नमाज पढ़ी जाए, अपनी नमाजें कंप्लीट कर लो। और उलमाए ज़वील एहतराम का अदब व एहतराम अपने अंदर रखो। सिर्फ इस बात के लिए आपको मैं एहसास दिलाना चाहता हूं कि मुझे जिस रास्ते से गुजारा गया, जितने दिन कैदोबंद की सोहबतें गुजारी गई, ये सिर्फ ये मैसेज देना था कि फिर इस मौलाना का ये हो सकता है तो छोटे छोटों की क्या कर देंगे। ऐसा अगरचे आ जाए मौका, तब भी घबराने की जरूरत थी। आपको पता है इस मुल्क के अजीज हिंदुस्तान की आजादी में 30,000 उलमा को फांसियों पर लटकाया गया। अंग्रेजों ने 30,000 उलमा को, कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हर दरख्त पर एक आलिम की लाश लटकती थी। इन्होंने कुर्बानियां दी हैं, कुर्बानियां बुजुर्गान दीन के उलमाए ज़वील एहतराम की हुई हैं। यह और बात है कि इस जनरेशन ने आज हमको देखा तो इनको बहुत बड़ा लगता है, इनको बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात नहीं थी। इस प्रोसेस से बहुत सारे उलमा को गुजारा गया है। सरकार मुजाहिदे मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह इमरजेंसी के जमाने में 18 महीने तक कैद में गुजारे, 18 महीने तक इमरजेंसी, वो भी डिक्टेटर का जमाना था। उस जमाने में भी आप अंदर रहे, लेकिन बाहर आने के बाद ना आपके मिशन में कोई कमी आई, ना आपकी जुबान में कोई लकनत आई। अल्लाह वाले जो है वो अल्लाह की रजा की तरफ और रसूल पाक की रजा की तरफ होते हैं। हम सब भी इस मिशन को आज यहां से जिंदा करते हैं। जहां से हम छोड़े थे वहीं से आगे बढ़ते, जहां से हम छोड़े थे वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। किसी को अगर कुछ बुरा लगता है तो वो उसके समझ का कसूर है, उसके फहम का कसूर है। हमने किसी को टारगेट करके कभी कहा नहीं, बल्कि ये तो कॉमन बात है, एक तो कॉमन कही जाने वाली बात है। फखर से अगर कोई आदमी अपने घर में कहे, क्या बात है मौलाना, आज सुबह से तुम्हारे घर में कुछ हलचल नहीं है, कुछ हलचल नहीं है, हो सकता है तुम्हारे घर में कोई ना हो, तुम अकेले बैठे हो, बीवी कहीं गई है, माँ कहीं गई है, घर में कोई बनाने वाला नहीं हो, घर में खामोशी है, तो तुम अगर उसको जवाब दे दो कि कुछ देर की खामोशी है, शाम में आ जाएगी, कुछ देर की खामोशी है, शाम में आ जाएगी, तो क्या गुनाह किया, क्या गुनाह किया? उसके हालात पर वो बोल रहा है, उसके घर में खामोशी है इसलिए बोल रहा है। हमने भी इसीलिए कहा कुछ देर की खामोशी, इसलिए कि हम जानते हैं इस्लाम वो नहीं है जो यहां दिख रहा है आज।
इस्लाम तो वो था जो सिद्दीक अकबर के जमाने का था। इस्लाम तो वो था जो फारूक आजम का था। इस्लाम तो वो था जो उस्मान गनी और हैदर कर्रार का था। तो वो जो हलचल थी वो खामोश है। सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर था, वो इस्लाम की हलचल थी। तो मेरा घर आज खामोश है, इसलिए तो मैं पुकार करके रहा हूं कुछ देर की खामोशी है। और हमें अपने रब से यकीन है ये खामोशी एक शाम टूटेगी, कोई सलाहुद्दीन आएगा। और अल्लाह तबारक व तआला हम सबके इस अज़्म और हौसले को जिंदा रखे और आप सबकी मोहब्बतों को सदा सलामत रखे और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों पर मर मिटने की हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लब्बैक या रसूल अल्लाह।